Hello bachcho, the question says an urn contains 4 white and 3 red balls. Let x be the number of red balls in a random draw of 3 balls. Find the mean and variance of x. So for this question, we are using key concept, that is the formula of probability. So probability of an event is given by favorable outcomes divided by total outcomes. ये कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब यहाँ पर आप लेट कर लीजिए, हमें क्या करना है, हमें मीन एंड वेरिएंस निकालना है एक्स का, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ रेड बॉल्स एट अ रेंडम। तो यहाँ पर हमें गिवन है एक्स the number of red balls at a random। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें 3 बॉल निकालनी है, 3 बॉल्स निकालनी है। तो हो सकता है कि पहली बार एक भी रेड बॉल ना आए, तो पहली बार एक्स आपका 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें कि एक भी आपकी रेड बॉल नहीं आई है, तो रेड बॉल कितनी है आपकी 3, उसमें से एक भी बॉल नहीं आई इनटू बाकी बच गई आपके पास 4 व्हाइट बॉल्स। और कितनी बॉल्स हमें निकालनी है, 3। तो 4C3 हो जाएगा अपॉन टोटल आपके पास 7 बॉल्स हैं, उसमें से कितनी बॉल्स निकलेंगी, तो उसमें से निकलेंगी 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये तो 1 हो जाएगा बिकॉज 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 0, ये भी हो गया आपके पास 3 फैक्टोरियल इनटू ये हो जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल एंड अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 दैट विल बी 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखो क्या चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट, ये 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल विल बी 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये वाला 4 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा जो अपॉन में है। 7 फैक्टोरियल को हम 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपका फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। नाउ 3 2 6, ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन, ये हो गया आपके पास 4 अपॉन यहाँ पर 7 इंटू 5 दैट विल बी 35। सो ये हो गया आपका 7 अपॉन 35। अब यहाँ पर एक भी बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट, अगर आपकी एक बॉल जो है वो कैसी आ गई, रेड, तो 3 में से एक रेड आएगी एंड 4 में से आपकी 2 व्हाइट बॉल्स आएंगी। अगेन टोटल 7C3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एंड ये जो अपॉन में है ये हो जाएगा आपके पास 7 फैक्टोरियल एंड यहाँ पर 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल इनटू ये हो गया आपके पास 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पर देखो कुछ चीजें अगेन कैंसिल आउट हो रही हैं। यहाँ पर देखो ये आपके पास 2 फैक्टोरियल है, ऊपर 2 फैक्टोरियल नहीं है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यही है अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ये भी ऊपर चला जाएगा। सो इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल एंड अपॉन में जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो क्या हो जाएंगी 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अगेन यहाँ पर 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा एंड 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 हो गया। अपॉन में आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 आ गया। अब अगेन इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर देखो 3 2 6 6 कैंसिल आउट हो गया, 2 एंड 2 यहाँ पर भी आपके पास 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपके पास 2 2 4। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई आपके पास 2 3 6 एंड 6 3 18 18 अपॉन 7 5 35, ये वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट लेते हैं कि मान लीजिए 2 बॉल्स जो हैं आपकी वो रेड आ गई, 2 बॉल्स आपकी रेड आ गई। तो यहाँ से आएगा आपके पास 3C2 इंटू
4C1 बिकॉज टोटल हमें 3 ही बॉल चाहिए, 7C3। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1, 3 फैक्टोरियल हो गया, एंड ये हो गया आपके पास 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, ये फैक्टोरियल को आप खोल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अब आगे फैक्टोरियल नहीं आएगा, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 2, एंड यहाँ पर आपके पास 4 इंटू 3 इंटू 2, एंड ये वाला 4 फैक्टोरियल आपका ऊपर चला जाएगा, एंड यहाँ पर आ गया आपके पास 2, 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जा 6, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 3 4 जा 12, एंड अपॉन ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 35, ये हो गया 12 अपॉन 35। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, अब हमें क्या चाहिए, तीनों ही बॉल्स क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो अब लास्ट वन देखते हैं कि जब आपकी तीनों बॉल्स क्या हो जाएंगी, रेड, तो 3C3 होगा इंटू 4C0 होगा अपॉन 7C3, अगेन ये भी सेम आएगा। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपके पास, ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी इंटू 1 इंटू 4, ये भी आपके पास 1 हो जाएगा अपॉन, यहाँ पर आ गया आपके पास 7 फैक्टोरियल, एंड ये जो अपॉन में आएगा ये ऊपर चला जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर आएगा आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1 अपॉन 35, 1 अपॉन 35 आ गया। अब देखो हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास मीन विल बी इक्वल्स टू, आपके पास जीरो के लिए कितना है, जीरो के लिए वैल्यू है आपकी, अगर जीरो हो तो 4/35, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0 इंटू 4/35 प्लस, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास, नेक्स्ट जो है आपके पास वो हो जाएगा ये 1 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई है, P1 है आपके पास 18/5, तो 1 इंटू 18/35 प्लस, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी आपके पास, P2 है आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 12/35, एंड प्लस यहाँ पे आ जाएगी आपके पास वैल्यू, यहाँ पर 3 इंटू 1/35, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका 0 हो गया, ये हो गया आपके पास 18 प्लस 24 प्लस 3/35 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपके पास 18 19 20 21, तो 21 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 35, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई 5, और ये हो गया 4/35। नाउ 5 से अगर डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, तो आपके पास जो मीन आ गया वो 9/7 आ गया। अब हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो ये आपके पास था एक्स बार था। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो समेशन एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, तो समेशन एक्स स्क्वायर के लिए आपको करना होगा 0 स्क्वायर इंटू 4/35 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 18/35 प्लस यहाँ पर 2 स्क्वायर इंटू 12/35 एंड प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/35। अब यहाँ से हम 1/35 कॉमन ले लें, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये हो गया, 2 का स्क्वायर विल बी 4, एंड 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, एंड सबके अपॉन में 35 है, तो यहाँ से हो गया आपके पास टोटल वैल्यू आएगी, दिस विल बी 35, 8 प्लस 8 16, और ये हो जाएगा टोटल वैल्यू ऐड करने पे आएगी आपकी 75। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करने पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, 5 से कर दे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 15/7 आ गया। अब हमें वेरिएंस चाहिए, सो वी नो दैट वेरिएंस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास समेशन एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास समेशन
ये मीन का स्क्वायर चाहिए हमें यहाँ पर, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज 15/7 माइनस इसका स्क्वायर, 9 9 जा 81 एंड 7 7 जा 49, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है आपके पास ये समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है, ये जो आपके पास वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको एक्स समेशन एक्स स्क्वायर एंड पी एक्स, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपके पास समेशन एक्स इंटू पी एक्स स्क्वायर, इसको मोर स्पेसिफिक लिख लेते हैं, तो ये हो गया आपके पास एक्स इंटू पी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे 7 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 105 एंड अपॉन 49, ठीक है, एंड माइनस 81/49, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई आपके पास 24/49। So for this question 24/49 is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.